मैंने डायबिटीज, मोटापा, कमर दर्द, इन सब बीमारियों का कितने सरल तरीके से हम नियंत्रण कर सकते हैं, इनका निराकरण कर सकते हैं, ये बताया है। और जो आपने खान पान के बारे में पूछा, तो नाश्ता हल्का लें, मल्टीग्रेन्स का आटा खाएं, एक जैसा अनाज, एक जैसे तेल, एक जैसी दालें, एक जैसी साग सब्जियां नहीं, थोड़ा बदल बदल के जितना जिससे संभव हो सके उसको लेने हाजी। और खाएं के सीक्वेंस में मैंने बोला, पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, फिर चबा चबा करके खाएं, ज़्यादा एक बार ना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद पानी ना पिएं। और सुबह, दोपहर, शाम जो भी आप खाना आदि खाते हैं, तो उसमें एक बात ध्यान रखें, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध पिए, रात को दही छाछ ना लें, तो विरुद्ध आहार ना लें। और अपनी प्रकृति को देख करके, ऋतु भूख, हित भूख, मित भूख हो, वात पित्त कफ जैसी जिसकी प्रकृति है, उस प्रकृति को देख करके वात रोगी जो है घी और ठंडी चीजें, तली हुई चीजें ये ना लें। कफ के रोगी जो है घी से लेकर के, ठंडे पानी से लेकर के आइसक्रीम आदि ना लें। और जो कफ के रोगी हैं वो भी थोड़ा गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। मोटापा और जो है आर्थराइटिस वालों के लिए, कफ वालों के लिए बहुत जरूरी है कि जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। नेहा जी, स्वामी जी, आपने पहला आसन बताया, दूसरा आहार बताया, अब तीसरा आचरण के बारे में बताइए, क्योंकि ये वो एरिया है जो काफी हद तक ग्रे रहता है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लॉकडाउन के समय में जब लोग अपने घरों में कैद हैं, वक्त ही वक्त है, ऐसे में लोग अपने समय का कैसे सदुपयोग करें, कैसे अपना आचरण रखें ताकि जो उनका मन है वो भी संयम में रहे। बहुत बड़ी बात कही आपने नेहा जी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, अपने आचरण की पवित्रता ही यही योग है, यही धर्म है, यही अध्यात्म है और यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। और इसके लिए हम सुबह से शाम तक एक तो अपनी पूरी जीवन शैली को व्यवस्थित बनाएं। जो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, जिनकी भगवान में और भगवान के विधान में जिनकी श्रद्धा है, जैसे जिसके विश्वास हैं, सुबह पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, जप करें, ओंकार का जप करें। कोई जिस भी रूप में खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, वाहिगुरु को जैसे मानते हैं, उस तरह से भगवान के नाम और मंत्र जाप से हमें बड़ी शक्ति मिलती है। फिर उसके बाद में थोड़ा कोई स्वाध्याय कर लें, जिस भी जो पुस्तक का, किसी को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक है, किसी को और अच्छी महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने का और कोई रिसर्च की बुक्स पढ़ने का, तो स्वाध्याय करें। फिर थोड़ा भजन कीर्तन के साथ साथ में कोई संगीत का शौक है तो संगीत का आश्रय लें। घरों में कुछ तो जैसे योगाभ्यास के साथ साथ, अब जैसे मैं सूर्य नमस्कार बताता हूँ, सूर्य नमस्कार, बच्चों को सूर्य नमस्कार करवा लें, बच्चों को भी इन्वॉल्व करके रखें। कितना आसान है ये सूर्य नमस्कार के बाद अभ्यास, ये थोड़ा कर लें। बच्चों के साथ बैठ करके अच्छी चर्चाएं करें, महापुरुषों के चरित्र के बारे में चर्चा करें, उनके जीवन के बारे में चर्चा करें, कैसे जीते थे हमारे पूर्वज। तो ऐसे थोड़ा बच्चों को भी इन्वॉल्व रखें। बच्चों को ये अभ्यासों के साथ साथ, जैसे बच्चों को बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक होता है, तो बच्चों को ऐसे कुछ ये दंड बैठक के अभ्यास भी बच्चों को बता दें। मैं बच्चों को अक्सर बताया करता हूं कि आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं, लॉकडाउन के दौरान तो वैसे भी जिम बंद है, तो ये बच्चों को भी इन्वॉल्व करके रखें। बच्चों के लिए एक ये अभ्यास भी मैं अक्सर बताया करता हूं कि आप ऐसे कुछ भी अभ्यास बच्चों को थोड़ा बताइए, बच्चों को महापुरुषों की जीवनियां सुनाइए। तो अपने घर में माहौल ऐसा रखें, आपस में प्रीति पूर्वक व्यवहार करें और ये सोचें कि एक ही जैसी आत्मा सबके भीतर है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, एक ही परमात्मा सबके भीतर है। ये प्रकृति हम सबके लिए एक ही जैसी है, तो हम सब प्यार मोहब्बत से रहें। और इसको गीता में आत्म संयम योग कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। कभी भी अपने आप को निराश महसूस न करें, हमारे साथ वो परमात्मा, खुदा, अल्लाह, भगवान सदा साथ में है और हमारा कर्म हमारे साथ में है। कभी भी आदमी को निराश होने की जरूरत नहीं। यही छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को उभार पाएंगे। और एक बात अंतिम कहता हूं, हम एक व्यक्ति नहीं हैं, हम भारत के प्रतिनिधि हैं, हम अपने पूर्वजों के प्रतिनिधि हैं और मूलतः हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इस भाव को अपने हृदय में रखेंगे तो कभी भी मन में निराशा नहीं आएगी और गलत काम करने की तरफ हमारे हाथ और कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है स्वामी जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जो आंशिक लॉकडाउन खोलने का फैसला किया है सरकार ने, दुकानें खुली रहेंगी, उससे आप कितने सहमत हैं? दुकानें खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए?
देखिए, जहां पर कोरोना से संक्रमित लोग नहीं हैं, वहां जो है सामाजिक जीवन एक प्रवाह में धीरे धीरे लौटना ही चाहिए। जहां पर जो है बहुत ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, वहां पर सरकार ने पूरे एहतियात के तौर पर इंतज़ाम किए हुए हैं, वहां लॉकडाउन को और ज़्यादा सख्ती से लागू करवा रहे हैं। तो फेज वाइज इसको धीरे धीरे छूट देनी ही चाहिए, क्योंकि हमें जीवन को भी बचाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए जो सरकार कर रही है उससे मैं सहमत हूं। जो भी करें सावधानी पूर्वक तो हमें करना ही होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी।